Hey everyone, welcome back to my channel Biology with Sapna. I'm good and I hope you are doing great. So today our topic is on stomach. स्टमक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पेट। और जनरली आप सब लोगों को पता होगा कि जो हमारा पेट है उसका फंक्शन क्या होता है? ये खाने को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है, ठीक है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है स्टमक का? यहाँ पे खाना पचता है ना। यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है किसकी? फूड की। तो आज हम स्टमक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जो स्टमक है उसके कौन कितने पार्ट हैं और उसकी लेयर्स क्या हैं, उनके सबके फंक्शंस क्या हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जो स्टमक होता है, स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये होता है जे लेटर। जो जे लेटर होता है उसकी शेप का होता है। यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को पता भी चल रहा होगा। दूसरा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और एब्डोमन के अपर हिस्से में, मींस जो एब्डोमन है उसके अपर हिस्से के लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके रीजन्स की बात करें तो जो स्टमक होता है वो 5 रीजन्स का मिलके बना होता है। इसका जो पहला रीजन या पहला पार्ट जिसको आप बोल सकते हैं वो होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडस, थर्ड आता है हमारा बॉडी, फोर्थ आता है एंट्रम और फिफ्थ नंबर पे आता है पाइलोरिक, ठीक है। ये पांचों रीजन मिलके क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट स्टमक की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम से इन सब चीजें के बारे में बताऊंगी कि जो स्टमक के रीजन्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्टमक है उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है। देखो, जो इसोफेगस है, इसोफेगस का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या बनता है? स्टमक बनता है। और आप सब लोगों को पता होगा कि जो इसोफेगस है वो क्या होती है? फूड पाइप, मींस जो फूड कैरी करके लाती है कहाँ से? ओरल कैविटी से स्टमक की तरफ, ठीक है। अब जहां पे इसोफेगस की एंडिंग होती है और स्टमक का बनना स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। मींस एक ऐसा जंक्शन जहां पे मीटिंग हो रही है, मींस मीट कर रहे हैं इसोफेगस का तो एंड रीजन और स्टमक का स्टार्टिंग रीजन, ठीक है। उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ठीक है। अब इसका जो पहला पार्ट आता है कार्डियक रीजन, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो जस्ट जो इसोफेगस है उसके नीचे ही प्रेजेंट होता है। कौन? कार्डियक रीजन। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जहां से स्टमक की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई है वहीं पे क्या प्रेजेंट है? कार्डियक रीजन, ठीक है। अब देखो, जो कार्डियक रीजन है इसके अंदर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है और इस स्फिंक्टर का काम क्या होता है? जो फूड इसोफेगस लेके आई है स्टमक तक उसका बैक फ्लो रोकता है। मींस जो खाना एक बार स्टमक में आ गया वो वापस इसोफेगस में ना जाए, उसके बैक फ्लो को कौन रोकेगा? कार्डियक स्फिंक्टर। ये था हमारा पहला रीजन। अब इसके बाद में आता है फंडस। फंडस क्या होता है? जो कार्डियक रीजन होता है उसके लेफ्ट में प्रेजेंट होता है और एक ये सी कर्व शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन? फंडस। और ये डायफ्रागम के एकदम जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। अब आता है थर्ड पार्ट स्टमक का, कौन सा होता है? वो बॉडी रीजन। जो ये बीच वाला हिस्सा आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या होता है? बॉडी रीजन। और बॉडी रीजन जो होता है ये मेन पोर्शन होता है स्टमक का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन और जो मिक्सिंग है फूड की वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो जो बॉडी पार्ट रीजन है वो क्या होता है? मेन फंक्शन करता है किसका? स्टमक का। इसके अंदर मिक्सिंग और ब्रेक डाउन होती है फूड की। अब आता है एंड्रम रीजन। एंड्रम रीजन कहाँ होता है? बॉडी से जस्ट नीचे। और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो फूड बॉडी रीजन ने उसको मिक्स कर दिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, उसको ये स्टोर करके रखता है तब तक के लिए जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर पाइलोरस पार्ट में रीजन में जाने के लिए रेडी ना हो जाए। मींस ये जो डाइजेस्टेड फूड था उसको एब्जॉर्ब करके रखेगा तब तक के लिए जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका डुडेनम पार्ट में जाने के लिए रेडी ना हो जाए, ठीक है। अब आता है लास्ट और फिफ्थ पार्ट है पाइलोरस। पाइलोरस जो होता है इसके अंदर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है और ये लास्ट पार्ट होता है जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम रीजन से, ठीक है। अब जो पाइलोरिक रीजन है वहां पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। वो स्फिंक्टर क्या करेगा, या आप लोग उसको बोल सकते हैं वाल्व लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये वाल्व कब ओपन होता है? जब एंट्रम से मिक्स्ड फूड, जो एसिडिक फूड होता है जिसको हम चाइम बोलते हैं, वो एंट्री होती है जब पाइलोरस रीजन के अंदर और डुडेनम में जाने के लिए, तब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ओपन होता है। और पाइलोरिक स्फिंक्टर का फंक्शन क्या होता है? ये बैक फ्लो को रोकता है। मीन जो फूड ड्यूडेनम से वापस स्टमक में ना जा सके उसके लिए कौन फंक्शन करते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो बच्चों ये थे स्टमक के रीजन्स। ये अब जो हमारा स्टमक होता है इसकी मेनली 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? म्यूकोसा,
सबम्यूकोसा और मस्कुलरिस प्रोपेरिया, और फोर्थ नंबर पे आती है सिरोसा। अब मैं आप लोगों को इनके फंक्शन बताती हूँ। देखिए कि अगर मैं इस स्टमक का ये वाला रीजन जहाँ पे रिजिस है उसका अगर डाइसेक्शन करके अगर हम इसकी स्टडी करना चाहें तो हम ये लेयर के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो सबसे पहली लेयर आती है वो क्या होती है, म्यूकोसा लेयर। कौन सी होती है, म्यूकोसा लेयर। और म्यूकोसा लेयर जो होती है वो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की। क्या होता है कि जो म्यूकोसल लेयर है या हम उसको बोलते हैं म्यूकोसा लेयर, ये क्या होती है, इनर लाइनिंग होती है किसकी, स्टमक की। दूसरा, इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होती हैं जो सीक्रेट करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस, या हम बोल सकते हैं उनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और थर्ड इसका आता है, ये क्या सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अब इसके अंदर एक टाइप का हार्मोन भी होता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन जो है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेशन देता है गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट आउट करने के लिए। दूसरा, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है किसकी, स्टमक मसल्स की। ठीक है, ये फंक्शन था गैस्ट्रिन हार्मोन का। और ये थी हमारी म्यूकोसा लेयर जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आती है सब म्यूकोसा। यहाँ पे आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि म्यूकोसा के जस्ट बाद वाली लेयर कौन सी है, सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा क्या करके रखती है, जो म्यूकोसा लेयर होती है उसको कवर करके रखती है। मीन्स कि जो म्यूकोसा लेयर है वो कवर्ड होते हैं किससे, सब म्यूकोसा से। और इसके अंदर क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है। और जो हमारी सब म्यूकोसा है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं और फाइबर्स होते हैं। दूसरा, इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो सब म्यूकोसा लेयर होती है ये अदर वाल्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आती है मस्कुलरिस प्रोपेरिया। ठीक है। अब जो डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मस्कुलरिस प्रोपेरिया है वो किसको कवर करके रखती है, सब म्यूकोसा को। दूसरा, ये फर्दर 3 लेयर की मिलके बनी होती है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है स्टमक की वाल्स को। ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे आती है हमारी सिरोसा। जो सिरोसा है वो आउटर कवरिंग होती है स्टमक की। और इसको क्या बोलते हैं, विसरल पेरिटोनियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आउटर जो कवरिंग है उसको कवर करके रखती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, विसरल पेरिटोनियम। तो बच्चों ये थी हमारी स्टमक की 4 लेयर्स, जिनमें से पहली है म्यूकोसा, दूसरी आती है सब म्यूकोसा, थर्ड वन आती है मस्कुलरिस प्रोपेरिया और फोर्थ नंबर पे आती है सिरोसा। बात करते हैं स्टमक के फंक्शंस की। तो जो स्टमक होता है, हमारा पेट जो होता है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन। देखिए, जो फूड इसोफेगस से स्टमक की तरफ आया, अब स्टमक उसको क्या करके रखता है, जो पेट है उसको 2 से 4 घंटे के लिए टेम्परेरी रूप में उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है। उसके बाद में उसकी मिक्सिंग और ब्रेकडाउन जो है शुरू हो जाती है। तो इसका पहला फंक्शन क्या आया कि जो स्टमक है वो फूड को स्टोर करके रखता है। दूसरा, ये क्या करता है, डाइजेशन करता है फूड की। ठीक है। थर्ड नंबर पे इसका थर्ड फंक्शन अगर हम पढ़े तो जो स्टमक होता है यहाँ पे ब्रेक डाउन और मिक्सिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और किसकी वजह से होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है मसल्स वाल्स की, जिसकी वजह से फूड की ब्रेकिंग डाउन और मिक्सिंग जो है स्टार्ट होती है। ठीक है। और जो हम इसकी अगर सिक्रेशन की बात करें कि जो स्टमक है वो क्या क्या चीजें सिक्रेट करता है, तो स्टमक के अंदर क्या क्या होती है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, म्यूकस होती है, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, पेप्सिनोजन होता है। और इसका जो मेन सिक्रेशन आती है वो क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन जो स्टमक है वो HCl सीक्रेट करता है, पेप्सिनोजन सीक्रेट करता है, इसके अंदर कुछ म्यूकस होती है, कुछ बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। ठीक है। अब इनके अलग से फंक्शन बताती हूँ। देखिए, जो म्यूकस होती है वो क्या करती है, स्टमक की लाइनिंग को बचा के रखती है। ठीक है। और जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन क्या है, प्रो एंजाइम है, मीन्स ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो ये पेप्सिनोजन है कब एक्टिव होगा, ये एसिडिक मीडियम में जो है एक्टिव होता है, इसलिए स्टमक क्या सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन्स जब पेप्सिनोजन के ऊपर एसिड एक्ट करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। पेप्सिन क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स का। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो HCl है फर्दर इसके मेन फंक्शंस क्या है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, एक्टिवेटर होता है कुछ एंजाइम्स के लिए, जैसे कि
प्रोरेनिन के लिए, पेप्सिनोजन के लिए, इन सब के लिए एक्टिवेशन का काम करता है। दूसरा, ये जो हमारे स्टमक में हार्ड फूड आता है उसको सॉफ्टनिंग का भी काम करता है। कौन? HCl। और तीसरा इसका फंक्शन है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पार्टिकल्स के साथ आ जाते हैं उनको ये किल करने का काम करता है। एक बात और बता देती हूँ, स्टमक जो है मेनली डाइजेशन का काम करता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो नहीं हो पाती है, कुछ ड्रग्स और कुछ वाटर का ही एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया तो अपने जो डाउट है कमेंट सेक्शन में डालेगा, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूंगी। तब तक के लिए स्टूडेंट पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आता है प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए।